राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को है। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का व्रत सावन महीने शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को सिंघाड़ा तीज, मधु सर्वा जयंती नाम से भी जानते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, खूब सजती संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और फिर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी मन से श्रद्धा पूर्वक पूजा करती हैं। ज्योतिष के अनुसार मनोकामना पूर्ति और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हरियाली तीज पूजा शुभ मुहूर्त में संपन्न करनी चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और यदि आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज की तिथि 18 अगस्त 2023 को रात 8:02 से शुरू हो जाएगी और यह तिथि 19 अगस्त 2023 की रात 10:19 तक रहेगी। महिलाएं 19 अगस्त के दिन हरियाली तीज का व्रत रखेंगी। हरियाली तीज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है जो सुबह का रहेगा 7:47 से सुबह 9:22 तक। इसके अलावा शाम को रहेगा 6:52 से लेकर 7:45 तक। इसके दौरान भगवान शंकर और माता पार्वती का श्रृंगार कर उन्हें फल, मिठाई, फूल अर्पित करें। हरियाली तीज व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जान लीजिए। सुबह का मुहूर्त 7:47 से सुबह 9:22 तक। दोपहर का जो मुहूर्त रहेगा 12:32 से दोपहर 2:07 तक। शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 6:52 से रात 7:15 तक। और जो रात का शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 12:10 से 12:55 तक। तो ये रहे हरियाली तीज व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त। अब जानिए हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, नए वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखना है। पूजा स्थल की साफ सफाई करें। निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार व्रत का संकल्प लें। महादेव और मां पार्वती की मिट्टी से मूर्ति बनाएं। लाल कपड़े पर ऊन मूर्तियों को स्थापित करें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजें रखें। महादेव और मां पार्वती को वह चीजें सभी अर्पित करें। महादेव और माता पार्वती के मंत्र का ध्यान करें। इस दिन हरियाली तीज की कथा पढ़ें और अंत में आरती उतारें। शाम के समय भी यही विधि दोहराएं। फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखती हैं। व्रत में शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार की वस्तुएं मां पार्वती जी को अर्पित करती हैं। पूजा के बाद व्रती चांद का दर्शन करती हैं, उसे अर्घ्य प्रदान करती हैं। तब हरियाली व्रत पूरा होता है और उसके बाद ही कुछ ग्रहण करती हैं। इस दौरान बिना चांद दर्शन के व्रत पूरा नहीं माना जाता है। हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी महिलाएं व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन, अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु की कामना से माता पार्वती की पूजा करती हैं। तो वहीं कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहे वर की कामना से व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि जिस प्रकार से माता पार्वती को भगवान शिव मनचाहे वर के रूप में प्राप्त हुए थे, ठीक उसी प्रकार कुमारी कन्याओं को भी माता पार्वती और शिवजी की कृपा से मनचाहा वर प्राप्त होता है। अब जान लीजिए यदि आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो ये जरूरी बातें आपको जरूर याद रखनी हैं। सबसे पहले तो आप व्रत का संकल्प कैसे लें। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। जो स्त्रियां निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो वे फलाहार व्रत का संकल्प लें। ध्यान रहे हरियाली तीज में निर्जला व्रत अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। हरे रंग का उपयोग करें। कई जगह परंपरा के अनुसार शादी के बाद का पहला हरियाली तीज व्रत मायके में रखा जाता है। वहीं कुछ नवविवाहिता इसे ससुराल में भी मनाती हैं। हरियाली तीज से एक दिन व्रती पहले मेहंदी जरूर लगाएं।
इस व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व है। इससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। 16 श्रृंगार करें। हरियाली तीज के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद नए कपड़े धारण कर लें। इस दिन हरी साड़ी या हरा सूट पहनना चाहिए। पूजा से पहले विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करें। पूजा से पहले समस्त सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा के बीच में उठना अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा है, इसलिए शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा के बाद कथा का श्रवण जरूर करें। लोकगीत गाएं और झूला झूलें। हरियाली तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं पूजा के बाद माता रानी को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भरें और पति की लंबी आयु की कामना करें। इस दिन स्त्रियां अपनी सास या सास के समान किसी महिला को सुहाग का सामान जरूर भेंट करें और उनसे आशीर्वाद लें। हरियाली तीज व्रत का पारण रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। कई लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं। ध्यान रहे, व्रत पारण में पूजा में भोग लगाया हुआ प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करें और इसके बाद भोजन करें। हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य पर तलाशने लगे थे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय की रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण हरियाली तीज के विषय में जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही हरियाली तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा समय पर और नियम से सुनने को मिल सके।